चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री बोले अब देश वंदे भारत की स्पीड से आगे बढ़ रहा। केंद्र के अध्यादेश को लेकर आज शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल। ममता उद्धव का समर्थन मिला, आप और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू। उत्तर प्रदेश में अब बाइक पर बैठे दोनों लोगों को लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। कर्नाटक के बाद यूपी में अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस, छेड़ा जातीय जनगणना का अभियान। भारत को इस साल मिलेगा 900 करोड़ का सुपर कंप्यूटर, 7 दिन पहले ही प्राकृतिक आपदाओं को देगी जानकारी। किरेन रिजिजू बोले एडवांस होंगे मौसम पूर्वानुमान केंद्र। मध्य प्रदेश में भोज पर चर्चा, सर्वे रिपोर्ट का असर, बीजेपी नेता साथ खाना खाकर कार्यकर्ताओं से दूर करेंगे नाराजगी। अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता, हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी, सरकार कर रही विचार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करे। समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, 17 दल शामिल होंगे। मणिपुर में तीसरे दिन आगजनी, कुकी लोगों ने मैतेई क्षेत्र में घर फूके, हिंसा भड़की, कर्फ्यू में ढील वापस ली गई। सरकारी कर्मियों को ट्रांसफर के बाद सेटिंग के लिए नहीं मिलेगा वक्त, हिमाचल सरकार ने बदले नियम। अब तमिलनाडु में अमूल दूध की एंट्री पर विवाद, सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दूध खरीदने से रोकने का किया अनुरोध। यूपी की 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा, शुरू हुआ समर्थन अभियान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत, बीजेपी कांग्रेस नेता एक दूसरे पर लगा रहे व्यक्तिगत आरोप। राहुल गांधी ने फिर मोदी पर साधा निशाना, कहा संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। चीनी हैकरों ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने में की घुसपैठ, माइक्रोसॉफ्ट का खुलासा, हैकिंग को हथियार बना रहा ड्रैगन। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना नहीं, नई संसद के उद्घाटन में भी नहीं होंगी मौजूद। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों को निःशुल्क मिलेगी प्लेटलेट्स, लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना। दिल्ली पुलिस तोड़ेगी ड्रग पेडलर्स की कमर, अफगान से पाक दुबई के रास्ते होगी सप्लाई, 160 डीलरों की सूची तैयार। हिमाचल में प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों को किया जाएगा प्रमाणीकरण, कृषि सचिव ने दिए निर्देश। सियासत न करे विपक्ष, ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी, नई संसद के उद्घाटन के विरोध पर बोले अमित शाह। रेवड़ी संस्कृति पर लगे विराम, अन्यथा भारत को विकसित देश बनाने का सपना नहीं हो पाएगा पूरा। केंद्रीय मंत्री गडकरी का पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत समन्वय व सहयोग पर जोर, बोले पारदर्शिता लाना जरूरी। सीएम योगी ने किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विशेष अभियान का शुभारंभ, कैंप लगाकर दिया जाएगा लाभ। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर विपक्ष आग बबूला, बीजेपी ने बनाई कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों की लिस्ट, लगाए आरोप। गर्मी की छुट्टी में मुश्किल हुआ ट्रेन का सफर, घंटों कतार में खड़े होने के बाद नहीं मिल रहा तत्काल टिकट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सप्लाई चेन को पुलिस ने तोड़ा, 100 बोरी चावल और विस्फोट किया जब्त, सहयोगी गिरफ्तार। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त बनाने के मोर्चे पर जुटे सीएम धामी, किसानों पर है सरकार का फोकस। भीषण गर्मी की चपेट में आएंगे भारत के 60 करोड़ लोग, वैज्ञानिकों ने स्टडी में किया चौंकाने वाला खुलासा। बच्चों का राशन कार्ड तक खा गई राजस्थान की गहलोत सरकार, गांधीवादी लोगों ने भ्रष्टाचार के तोड़े सारे रिकॉर्ड, बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। जो बाइडेन का ऑटोग्राफ मांगना भारत की बदलती तस्वीर को दिखाता है, पीएम मोदी की भारत वापसी पर बोले जेपी नड्डा। अब बिजली की समस्या पर उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजा, नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने लागू किया कानून। पंजाब में भ्रष्टाचार पर लगी लगाम, एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर शिकायत से 300 अधिकारियों पर गिरी गाज। कर्नाटक में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान, सिद्धरमैया शिव कुमार दिल्ली में हाई कमान के पाले में गेंद। WHO ने कहा कोरोना का खतरा टला नहीं, नया वेरिएंट या वायरस आ सकता है, ज्यादा जानलेवा महामारी के लिए रहे तैयार। दक्षिण में हिंदुत्व पॉलिटिक्स फेल, 60 सीटें कैसे जीतेगी बीजेपी, कर्नाटक में 60,000 मंदिर लेकिन रामकृष्ण नहीं सबके अपने भगवान। कर्नाटक सरकार ने दिया हिजाब से बैन हटाने का संकेत, मंत्री बोले असंवैधानिक कानूनों को रिव्यू करेंगे, जरूरी हुआ तो खत्म करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कई बार कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय नहीं मिलता, वर्षों तक समय पैसा बर्बाद होता है, सीजीआई कानून मंत्री निकाले हल। सत्येंद्र जैन की सेहत को लेकर टेंशन में, केजरीवाल बोले भले इंसान को एक तमाशा मारने पर तुला। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण दुनिया नया भारत देख रही है, एस जयशंकर बोले यह मेरे लिए एक नई शुरुआत। अब चौकीदारों का काम भी छीनेगी एआई रोबोट, रखता है गजब की निगरानी, परिंदा भी नहीं मार सकता पर।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बूथ लेवल पर मतदाता सूची की गड़बड़ी दूर करने पर सपा का फोकस। आरबीआई गवर्नर की 2 टूक, कहा ब्याज दर घटाना हमारे हाथ में नहीं, महंगाई में तेज गिरावट के नहीं है आसार। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान, समाज कल्याण की पेंशन योजनाओं में अब हर महीने होगा भुगतान। देश की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में महारैली करेंगे केजरीवाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 40 करोड़ किसानों को फायदा, वर्ष 2022-23 में 17% बढ़ा नामांकन। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार पर पीएम का तंज, बोले ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम में साथ बैठा था पक्ष विपक्ष। 500 साल तक भारत नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र, मौलाना साहबुद्दीन रजवी बोले देश को तोड़ने वालों पर कार्रवाई करे सरकार। प्रशांत किशोर का विवादित बयान, कहा बिहार ने 2019 में मरे हुए लोगों को मोदी के नाम पर सांसद बना दिया। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, नई दरों में नहीं हुआ कोई बढ़ोतरी। प्रियंका खड़गे का बड़ा बयान, शांति भंग करने की कोशिश की तो आरएसएस और बजरंग दल को करेंगे बैन। गुजरात राज्य के कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने एक झटके में बढ़ा दिए 8% डीए। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, 2 हफ्ते में लॉन्च होगी 4G सर्विस, दिसंबर तक 5G, केंद्रीय मंत्री का ऐलान। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को हाईकोर्ट की फटकार, लोन वसूली के लिए रिकवरी एजेंट कार नहीं छीन सकते। उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल का किया समर्थन, बोले देश और प्रजातंत्र को बचाने के लिए आए एक साथ में। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए नए नियमों की घोषणा, आम श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। अयोध्या में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर योगी सरकार की नज़र, 2024 से पहले हर हाल में पूरा करने की कवायद। 3 दिवसीय G20 सम्मेलन हुआ संपन्न, कश्मीर में बदलाव, शांति और विकास से प्रभावित हुए विदेशी प्रतिनिधि। डीयू में शुरू होगा हिंदू अध्ययन केंद्र, रामायण महाभारत की मिलेगी जानकारी, बौद्ध जैन और सिख धर्म भी पढ़ेंगे छात्र। भव्य कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी तेलंगाना की 10वीं वर्षगांठ, 21 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को निर्देश, कहा लाउड स्पीकर की बढ़ती ध्वनि को कराया नियंत्रित। मौसम अपडेट, दिल्ली सहित पूरे उत्तर पश्चिम भारत को नहीं सताएगी गर्मी, बिहार में येलो तो उत्तराखंड और हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता, हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी, सरकार कर रही विचार। जी हां, केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय की योजना पर काम कर रहा है। इसके मुताबिक छेद वाली दवाई पट्टी तैयार की जाएगी। इसके हर हिस्से में निर्माण और एक्सपायरी की तारीख लिखी होगी। इससे आपको जितनी ही टैबलेट चाहिए उतनी ही मिलेगी। इसके अलावा एक और विकल्प की तलाश की जा रही है, दवा की पट्टियों पर QR कोड अंकित किया जाएगा। गौरतलब है कि केमिस्ट द्वारा ग्राहकों को टैबलेट या कैप्सूल की पूरी स्ट्रिप खरीदने पर जोर देने की शिकायतों के बीच केंद्र उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है और फार्मा उद्योग के साथ परामर्श कर रहा है। दवा की एक पूरी जबरन खरीदने से न केवल चिकित्सा पर व्यय होता है बल्कि ग्राहकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में अब बाइक पर बैठे दोनों लोगों को लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। जी, अब दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति यदि हेलमेट नहीं पहनने होगा तो उसका चालान कटना तय है। यातायात निदेशालय ने पहले से लागू इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। एडीजी यातायात एक्ट के प्रावधानों के तहत दुपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्ति के भी हेलमेट पहनने के नियम का पूरी कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। एडीजी का कहना है कि सभी जिलों में अभियान के तहत यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि दुपहिया वाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाला भी अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करे, समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, 17 दल शामिल होंगे। जी हां, संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थम नहीं रहा। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसे बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों को निःशुल्क मिलेगी प्लेटलेट्स, लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना। जी हां, सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अगर प्लेटलेट्स निजी अस्पतालों से लेनी पड़ती है तो खर्च का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को अनुशंसित डेंगू परीक्षण के लिए अधिकतम 600 रुपए शुल्क लेने के आदेश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का मरीज मिलने पर तुरंत सिविल सर्जन को सूचना दे। स्वास्थ्य सचिव जी अनुपमा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को मलेरिया की रोकथाम के लिए केस आधारित फंगिंग कराने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सचिव जी अनुपमा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को मलेरिया की रोकथाम के लिए केस आधारित फंगिंग कराने का निर्देश दिया है। जिन घर, दुकानों और कारखानों में मच्छरों का प्रजनन पाया जाता है वहां 200 से 2000 रुपए तक चालान किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल। यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जी हां, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है जो व्हाट्सएप पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है। इससे कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना और अधिक आसान हो जाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के लिए डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने हमेशा आगे कदम बढ़ाए हैं और उपभोक्ताओं को 1 दर्जन से अधिक बिल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप पे के माध्यम से एक नया विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।